अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि कज़ालिक अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन इला यौमिद्दीन। सदर गिरामी हज़रात उलमाए कराम, ख़ासी देर से आप हज़रात का ये इजलास शुरू हुआ है। आप हज़रात के इस शहर के बस करो भाई, आप हज़रात के हमारे मखदूम हज़रत मौलाना मुफ्ती एजाज़ुल हक़ साहिब दामत बरकातुहुम हज़रत शेखुल हदीस ने आज के इजलास की गर्ज़ व गायत से मुतल्लिक़ बहुत जानदार जामे गुफ्तगू की। काम की अहमियत के हवाले से हज़रत मौलाना काज़ी एहसान अहमद साहब का बहुत बहादराना बयान हुआ। फितने कादियानियत से मुतल्लिक़ इन हालात और वाक़यात में के तनाज़ुर में जमीयत उलमाए इस्लाम सवाबी के अमीर और हमारे मखदूम हज़रत अक्कानी साहब ने आप हज़रात के सामने बहुत ही जानदार गुफ्तगू फरमाई। थोड़ी देर तक हज़रत मौलाना मुफ्ती रज़ाउल हक़ साहिब मद्दज़िल्लुहुम तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं आज की मजलिस में कोई ऐसा मौजू बाकी नहीं रहा जिस पर कुछ मैं अर्ज़ करूं। बहुत ही इख्तिसार के साथ एक दीनी अक़ीदा और नज़रिया से मुतल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ किए देता हूँ। मेरे भाइयों, मिशकात शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम मबूस किए। कन्ज़ुल उम्माल की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरुहुम मुहम्मद। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों, सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, सबसे आखिरी नबी मैं हूँ। आप हज़रात जानते हैं कि पहला वो होता है जिससे पहले कोई चीज़ न हो, आखिरी वो होता है जिसके बाद कोई चीज़ न हो। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम से पहले किसी भी किस्म का कोई नबी नहीं था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म का कोई नया नबी नहीं होगा। मेरे भाइयों, इब्न माजा की रिवायत है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, ला नबिय्य बादी वला उम्मत बादकुम। आप इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, नबियों में से मैं आखिरी हूँ, उम्मतों में से तुम आखिरी हो। मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। मेरे भाइयों, अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं और आपकी ये उम्मत आखिरी उम्मत है, तो फिर ये बात तयशुदा है कि ये उम्मत क़यामत तक रहेगी और कल क़यामत भी इसी उम्मत पर वाक़े होगी। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रहमत आलम की ज़ात अक़दस तक
दीन के जितने बुनियादी अकायद हैं, मेरे भाइयों, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने उसकी तालीम दी। अक़ीदा तौहीद है, अक़ीदा रिसालत, उनमें एक अक़ीदा आखरत और क़यामत का भी है। मेरे भाइयों, ये जो क़यामत है इस उम्मत पर कायम होगी, ये उम्मत क़यामत तक रहेगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम नबियों ने क़यामत से मुतल्लिक़ अपनी उम्मत को तफ़सीलात बताईं। मैं तुम्हें वो तफ़सील बताए देता हूँ जो मुझसे पहले किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताई। उलमाए कराम तशरीफ़ रखते हैं, एक रिवायत है कि एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़जर की नमाज़ पढ़ाई और नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए। आपने क़यामत के हालात और वाक़यात से मुतल्लिक़ इतनी गुफ्तगू की लंबी कि ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। तमाम तर सहाबाए कराम अपने तकाज़ों को दबाए हुए पैगम्बर इस्लाम की गुफ्तगू सुनने में महव रहे। फ़जर से ज़ोहर तक। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, आप मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए, नमाज अदा फरमाई, दोबारा मिंबर पर तशरीफ़ लाए, जहाँ पर गुफ्तगू को छोड़ा था वहाँ से आगे उसका आगाज़ किया। हत्ता के असर की नमाज का वक्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की अदायगी के लिए नीचे तशरीफ़ लाए, नमाज पढ़ाई, दोबारा मिंबर पर तशरीफ़ लाए और मग़रिब की नमाज तक बयान किया। सहाबाए कराम कहते हैं कि उस दिन फ़जर की नमाज से लेकर मग़रिब तक पूरा दिन सिवाय दरमियान की 2 नमाज़ों के वक्फ़ा के पूरा दिन पैगम्बर इस्लाम क़यामत तक होने वाले हालात और वाक़यात से मुतल्लिक़ अलामतें और निशानियाँ बयान फरमाते रहे। सहाबाए कराम कहते हैं, हम में से जिसने याद रखा सो याद रखा, जो भूल गए सो भूल गए। लेकिन इसके बावजूद जब हमारी ज़िंदगी में कोई नया वाक़या होता, हमें याद आ जाता था कि पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया था कि ये भी होगा, ये भी होगा। मेरे भाइयों, वो क़यामत की अलामतें और निशानियाँ 2 किस्म की हैं। बाज़ को अलामात करीबा, बाज़ को अलामात बईदा या अलामात सुग़रा और कुबरा कहते हैं। वो अलामतें जो बहुत क़यामत से बहुत पहले ज़हूर पज़ीर होंगी, उनमें से बहुत सारी निशानियाँ ऐसी हैं कि आप और मैं आज अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत है कि एक वक्त आएगा, कातिल एक आदमी को कत्ल करेगा, कातिल को पता नहीं होगा कि मैं इसे क्यों कत्ल कर रहा हूँ, और मकतूल को पता नहीं होगा कि मुझे क्यों कत्ल किया जा रहा है। मेरे भाइयों, हमारे मुल्क दूर न जाएं, सिर्फ हमारे मुल्क में पिछले दिनों कराची से लेकर कहाँ तक पूरे मुल्क के अंदर जो कत्ल व गारत की फ़िज़ा शुरू हुई, आप सभी दोस्त जानते हैं कि उसके अंदर कितने बेगुनाह लोग मारे गए। कातलों को भी पता नहीं था कि हम इनको क्यों कत्ल कर रहे हैं, मकतूलों को भी क्यों कोई पता नहीं था कि हमें क्यों कत्ल किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले ऐसे होगा कि बाज़ लोगों का एहतराम मिम मखाफ़त शर्रे ही, उसके शर के डर से बचने की खातिर किया जाएगा।
दिल नहीं चाहेगा इस आदमी के एहतराम करने को, लेकिन मजबूरन उसका एहतराम किया जाएगा कि अगर मैंने एहतराम न किया तो इसके शर का अंदेशा है। मेरे भाइयों, आपने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा कि इन नौजवान अपने दोस्त की बात मानेगा, बाप की बात नहीं मानेगा। एक वक्त आएगा कि उस ज़माना में इंसान अपनी बीवी की बात मानेगा, अपनी वालदा की बात नहीं मानेगा। फरमाया एक ऐसा वक्त आएगा कि उस दौर में कोई आदमी अगर गाने की आवाज़ से बचना भी चाहे, जंगल पहाड़ दरिया वादी के रहने वाला क्यों ना हो, बचना भी चाहे तब भी वो गाने की आवाज़ से नहीं बच सकेगा। ये और इस तरह की 20 यूँ मिसालें ऐसी हैं जो हुजूर ने फरमाई। आप और मैं आज अपनी आँखों के सामने पूरा होता देख रहे हैं। मैं आप हज़रात की पूरी दीनी क़यादत की सरपरस्ती और उनकी मौजूदगी में अर्ज़ करता हूँ। आपने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा, इज़ा तशब्बहर रिजाल बिन निसा वन निसा बिर रिजाल। एक वक्त आएगा कि मर्द औरतों की शक्लें इख्तियार कर लेंगे, औरतें मर्दों की शक्लें इख्तियार कर लेंगी। आज चलने फिरने के, लिबास के एतबार से, काम और ड्यूटी के एतबार से, वज़ाकता शक्ल शबाहत के एतबार से इस पर दलाइल देने की ज़रूरत नहीं कि ये सब कुछ हो रहा है कि मर्द औरतों की शक्लें इख्तियार कर रहे हैं, औरतें मर्दों के काम को जुटी हुई है। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, ये वो अलामतें हैं जिन्होंने क़यामत से बहुत पहले ज़हूर पजीर होना था, हो रही हैं। बाज़ अलामतें वो हैं जो बिल्कुल क़यामत के करीब में ज़ाहिर पजीर होंगी। मेरे भाइयों, वो जो क़यामत के करीब अलामतें ज़ाहिर होना हैं, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में उन अलामात कुबरा का एक ही रिवायत में 10 अलामतें ज़िक्र की गईं, लेकिन आज की मजलिस में मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। इस वक्त गुजारिश करता हूँ, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन क़यामत के करीब बड़ी अलामतों का ज़िक्र किया कि उनके बाद क़यामत कायम हो जाएगी, उन अलामतों में से 3 अलामतें ऐसी हैं जिनके मुताल्लिक़ पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि इस दुनिया में 3 शख्स ना आ जाएं, और वो 3 शख्स ऐसे, उनमें से 2 अल्लाह के यहाँ इंतहाई महबूब और एक अल्लाह के यहाँ इंतहाई मरदूद। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इंतहाई महबूब, उनमें एक हज़रत ईसा इब्न मरियम, दूसरे सैयदना महदी अलैहि रिज़वान। जो अल्लाह के यहाँ इंतहाई मरदूद, उसे कहते हैं दज्जाल। उलमा बैठे हैं, इन तीनों के क़यामत के करीब आने की बाबत ख़बर देते हुए पैगम्बर इस्लाम ने तीनों के लिए अलहदा अल्फाज इस्तेमाल किए। ईसा अलैहिस्सलाम की आमद पर नज़ूल का लफ्ज़ फरमाया। दज्जाल के आमद के मुताल्लिक़ हुज़ूर ने खरूज का लफ्ज़ फरमाया, और हज़रत महदी अलैहि रिज़वान की आमद की ख़बर देते हुए पैगम्बर इस्लाम ने उनकी पैदाइश या ज़हूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस वज़ाहत के बाद अब मैं अर्ज़ किए देता हूँ, मुझे खुशी है कि आज के इस इज्तिमा में उलमाए कराम की अक्सरियत है। एक इश्काल ये पेश किया जाता है कि हज़रत महदी अलैहि रिज़वान की आमद के बारे में हमारे अल्लामा इब्न खल्दून, जो अपने वक्त में तारीख़ के इमाम थे,
उन्होंने एक मुकदमे में सवाल खड़ा कर दिया कि हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान की बाबत जो हदीसें हैं वो मखदूश है। मेरे भाइयों, हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी से किसी ने इसके ऊपर सवाल किया अफ्रीका से। हज़रत मदनी ने उसे जवाब में लिखा कि अल्लामा इब्न खल्दून का तारीख़ के अंदर बड़ा मकाम है। उनकी तारीख़ में खिदमात के बायस उम्मत की गर्दनें उनके एहतराम में झुकी हुई हैं, लेकिन जहाँ तक हदीस के बाब का ताल्लुक़ है, इब्न खल्दून की हदीस के बाब में राय का कोई वज़न नहीं। सिर्फ हज़रत मदनी ने ये नहीं किया, बल्कि एक बाकायदा इस पर रिसाला लिखा और उस रिसाले का नाम रखा अल अहादीस अल खलीफतुल महदी फिल अहादीस सहिया। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने, मेरे भाइयों, ज़ख़ीरा अहादीस में से 40 सही अहादीस का इंतखाब करके रिसाला लिखा और वो अल्लामा इब्न खल्दून की उस बात का जवाब था कि जो उन्होंने कहा कि ये हदीसें मखदूश हैं, तो आपने 40 सही हदीसें बयान करके फरमाया कि लीजिए, इन सही अहादीस के होते हुए आप कैसे कह सकते हैं कि वो हदीसें मखदूश थी। मेरे भाइयों, बाज़ अहले इल्म ये सवाल कर देते हैं कि बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में हज़रत मेहदी के आमद का कोई तज़किरा नहीं। मेरी पहली बात तो ये है कि ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ वही हदीस मानी जाएगी जो बुखारी और मुस्लिम में हो, बाकी किसी रिवायत का एतबार नहीं। अगर ये उसूल नहीं तो फिर ये सवाल अज खुद लाजानी हुआ। लेकिन इसके बावजूद मुझे खुशी है कि मैं बड़े धड़ल्ले के साथ सीना तान के ऐलान करता हूँ कि ये बात 100% गलत है कि हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान का बुखारी में और मुस्लिम में तज़किरा नहीं। मैं कहता हूँ बुखारी में भी उनका तज़किरा मौजूद है, मुस्लिम के अंदर भी तज़किरा मौजूद है। रिवायतें मैं आपके सामने तिलावत किए देता हूँ। अन अबी हुरैरा, बुखारी शरीफ में है, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ा अंतुम इज़ा नज़ला फ़ीकुम इब्नु मरियमा व इमामुकुम मिनकुम। मेरे भाइयों, इसमें हज़रत मेहदी, हज़रत मसीह की आमद का ज़िक्र है। बुखारी शरीफ की रिवायत है। इमाम बुखारी मुख्तलिफ तर्जमातुल बाब के तहत 5 दफ़ा बुखारी शरीफ में इस हदीस को लाए और उसमें ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ हुज़ूर फरमाते हैं यनज़िलु फ़ीकुम, हज़रत मेहदी के मुताल्लिक़ फरमाते हैं व इमामुकुम मिनकुम। ये मिनकुम और फ़ीकुम का फ़र्क बता रहा है कि ये शख्सियतें दो हैं। रिवायत बुखारी की तो अल्लामा करमानी से लेकर अल्लामा अस्कलानी तक, अस्कलानी से लेकर हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब तक, हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब से लेकर मौलाना सलीमुल्लाह खान तक जितने बुखारी शरीफ के शारहीन गुज़रे, उन सब का इजमा है इस बात पर कि वह इमामुकुम मिनकुम से मुराद सैयदना मेहदी अलैहि रिज़वान हैं। इस हदीस के बाद कोई अल्लाह का बंदा ये कहे कि बुखारी में हज़रत मेहदी के आमद का तज़किरा नहीं, तो वो मेरे ख़्याल में एक ऐसी हकीकत को जुटला रहा है कि कल क़यामत के दिन शायद ये उसकी मसूलियत से नहीं बच सकेगा। जहाँ तक है मुस्लिम शरीफ की रिवायत, मेरे भाइयों, हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से नाजिल होंगे। हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान मुसल्ले पे खड़े हैं, नमाज का वक्त है, नमाज के लिए तकबीर हो गई, सफ़ें बंध गई। मेहदी अलैहि रिज़वान मुसल्ले पे खड़े, हाथ उठाए, तकबीर तहरीमा कहने की तैयारी कर रहे हैं।
इसी हालत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। हज़रत सैयदना मेहदी अलैहि रिज़वान, मेरे भाइयों, मैंने वादा किया था कि हज़रत मुफ्ती साहब मद्दज़िल्लुहुम जब तशरीफ़ लाएंगे मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूँगा। हज़रत मुफ्ती साहब हज़रत मुफ्ती साहब मद्दज़िल्लुहुम तशरीफ़ लाए। मेरे भाइयों, मैं अपने वादे पर कायम हूँ, मैं गुफ्तगू को समेटता हूँ। मुझे जो मैंने मौजू शुरू किया, मुझे बस उसके मुताल्लिक़ 2-3 बातें अर्ज़ करने की इजाज़त दे दो। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान मुसल्ला छोड़कर उनके पास तशरीफ़ लाएंगे। इंदा मिनारतिल बैज़ा, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान दरख्वास्त करेंगे और इस दरख्वास्त को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ में, इसके मतन को मेरे भाइयों मुस्लिम शरीफ ने रिवायत किया। अल्फाज हदीस शरीफ के अल्फाज ये हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत मेहदी कहेंगे, हुज़ूर ने फरमाया फ़यक़ूलु अमीरुहुम ताल फसल्ले लना। हुज़ूर फरमाते हैं कि उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उस वक्त जो मुसलमानों के अमीर होंगे वो दरख्वास्त करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम से कि हज़रत आप चलकर हमें नमाज पढ़ा दें। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, अल्लामा नववी से लेकर अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी तक, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी से लेकर मेरे भाइयों मौलाना तकी उस्मानी तक, आज तक जितने मुस्लिम शरीफ के शुर्राह गुजरे उनका इस अमर पर इत्तेफाक है कि फ़यक़ूलु अमीरुहुम से मुराद हज़रत सैयदना मेहदी अलैहि रिज़वान की ज़ात है। तो मेरे भाइयों, तमाम शारहीन मुस्लिम का इस अमर पर इजमा मुनक़िद हुआ कि हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान का मुस्लिम शरीफ में तज़किरा मौजूद है। इन वजाहतों के होते हुए कोई बंदा खुदा अगर ये इल्ज़ाम लगाता है तो उसे आक़िबत का खौफ करना चाहिए। अब मैं इख्तिसार के साथ बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश, मैंने एक अर्ज़ की कि हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अल खलीफतुल महदी फिल अहादीस सहीहा में 44 अहादीस मुबारका जमा की, सही अहादीस। और हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, सुनो, मुस्नदुल हिंद, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान की आमद को मानना अहले सुन्नत के शियार में से है। क्या माना कि अगर कोई बदनसीब हज़रत मेहदी की आमद का इनकार करता है, मेरे भाइयों, भले वो खारजी या कुछ बदनसीब हो सकता है, अहले सुन्नत में शामिल नहीं। ये बात मैं नहीं कह रहा, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिखी है और इस हवाले को हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी ने अपने उर्स रिसाले में नकल किया, जिसका हवाला मैं आप दोस्तों की खिदमत में अर्ज़ कर चुका। अब आइए हदीस शरीफ की एक और किताब, मेरे भाइयों, जिसे अबू दाऊद शरीफ के नाम से याद करते हैं, उसमें रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान के मुताल्लिक़, युवाते ओ इस्मुहु इस्मी व इस्मो अबी है इस्मो अबी ओ कमा काल। फरमाया रहमत आलम ने कि हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान का नाम मेरे नाम पर होगा। हुज़ूर अबू दाऊद की रिवायत, हुज़ूर का नाम मोहम्मद था तो मेहदी का नाम भी मोहम्मद होगा। फरमाया उनके वालिद का युवात इस्मो अबी है इस्मो अबी, कि उनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी का नाम हज़रत अब्दुल्ला था, तो हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान के वालिद का नाम भी अब्दुल्ला होगा। मेरे भाइयों, मिशकात शरीफ के अंदर रिवायत है, फरमाया कि मिन वुल्द फ़ातिमा था, हज़रत सैयदना मेहदी अलैहि रिज़वान हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद से होंगे।
शारहीन मिशकात ने तस्लीम किया कि वो हसनी हुसैनी सादात में से होंगे, कि उनकी वालदा वो हसनी होंगी और उनके हज़रत मेहदी के वालिद वो हुसैनी होंगे, हसनी हुसैनी सादात में से होंगे। फरमाया पैगम्बर इस्लाम ने कि मदीना तैयबा के अंदर पैदा होंगे, 40 साल की उम्र तक इतनी गरां कदर खिदमात सर अंजाम देंगे, उम्मत की जिहाद में, दूसरे अमूर में, जंगी उमूर में इतनी जानदार बहादराना खिदमात सर अंजाम देंगे कि 40 साल के बाद मदीना तैयबा में मुसलमानों के एक रहनुमा फौत होंगे। हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान इस ख्याल से मदीना तैयबा को छोड़ देंगे कि कहीं मुझे ना खलीफा बना दिया जाए। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़रत सैयदना मेहदी अलैहि रिज़वान मदीना तैयबा, हदीस शरीफ में आता है कि उस मुसलमान मदीना तैयबा के उस रहनुमा की फौतगी के बाद मक्का मुकरमा में आ जाएंगे। फरमाया मेरी तरफ देखें, मैं समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये है बैतुल्लाह शरीफ, ये बैतुल्लाह शरीफ का ये कोना, ये जुनूब और मशरिक़ का यहाँ पर है हजर अस्वद। हजर अस्वद से तवाफ़ का आगाज़ होता है। यहाँ से आप हज़रात चले तवाफ़ करते हुए, यहाँ पर जब पहुँचे तो आपका एक चक्कर पूरा हुआ शौत, 7 चक्कर पूरे हों तो तवाफ़ मुकम्मल होता है। मेरे भाइयों, फरमाया रहमत आलम ने कि हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे कि आपको तवाफ़ की हालत में पहचाना जाएगा। मेरे भाइयों, अब तुम में से कोई जवान खड़ा होकर मुझसे ये सवाल करे कि मौलवी साहब तवाफ़ के चक्कर होते हैं 7, आपने कहा कि हज़रत मेहदी बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे होंगे कि पहचाना जाएगा। आप हमें बताएं कि उनके तवाफ़ का पहला चक्कर होगा जब पहचाने जाएंगे, तवाफ़ का पहला चक्कर होगा, दूसरा या तीसरा, चौथा या छठा? मेरे भाइयों, सवाल आज आप करें, मेरे माँ बाप कुर्बान, कि इसका जवाब 1400 साल पहले पैगम्बर इस्लाम ने दे दिया। आप इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह तो ज़ोर से कहो। फरमाया रहमत आलम ने कि हज़रत मेहदी तवाफ़ के दौरान में जब आखिरी चक्कर पर वो यहाँ पर पहुँचेंगे, उस वक्त उनको पहचाना जाएगा। मैंने आपके सामने कहा कि ये बैतुल्लाह शरीफ, तो इसकी सिमतें हैं 4, ये जुनूब है, ये शिमाल, ये मगरिब, ये मशरिक़। मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान को जब पहचाना जाएगा तो वो उस वक्त आप सवाल करें, अब इधर का कोई साथी सवाल करे कि जब उनको पहचाना जाएगा वो बैतुल्लाह शरीफ के शिमाल की जानिब होंगे या जुनूब की जानिब, मशरिक़ की जानिब होंगे या मगरिब की जानिब? मेरे माँ बाप कुर्बान, सुनो, माँ अपनी औलाद पे उतनी मेहरबान नहीं होती जितना नबी अपनी उम्मत पे मेहरबान होता है। तमाम नबियों को अल्लाह ने रहमत बना के भेजा, हुजूर को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। आज आप सवाल करें, आपके इस सवाल का जवाब रहमत आलम ने 1400 साल पहले दिया। फरमाया कि हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान अपने तवाफ़ के आखिरी चक्कर पर जब रुकने जमानी हजर अस्वद के दरमियान पहुँचेंगे, उस वक्त उनको पहचाना जाएगा। भले लोगों, एक सवाल अब भी बाकी रह गया, और वो सवाल ये कि उनको पहचानेंगे कौन? भेरे का नूरुद्दीन कादियानी कौन पहचानेंगे हज़रत मेहदी को? सियालकोट का टुंडा अब्दुल करीम, मिठन लाल कौन पहचानेगा? मेरे भाइयों, एक सुभान अल्लाह तो कहो बुलंद आवाज से। एक हदीस शरीफ में आता है कि शाम के 40 अब्दाल, जोर से मियाँ, शाम के 40 अब्दालों की, सुभान अल्लाह, शाम के 40 अब्दालों की जमात हरम काबा में, मताफ में
रुकन यमानी हजर अस्वद के दरमियान वहाँ पर बैठी होगी। इधर मेहदी का तवाफ चल रहा है। हजरत मेहदी की शक्ल को देखकर, शक्ल को इसलिए कह रहा हूँ, फरमाया हजरत रहमत आलम ने कि हजरत मेहदी जो हैं वो सबसे ज़्यादा खल्क और खुल्क के एतबार से, यानी अपनी शक्ल शबाहत, अपने अखलाक के एतबार से सबसे ज़्यादा वो मुझसे शबी होंगे। उन्हीं देख के हुजूर का चलना फिरना नज़र आ जाएगा। फरमाया कि हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान के चलने को, उनके तवाफ़ करने को, उनकी शक्ल शबाहत, उनके चेहरे मोहरे को, उनके कद को, उनके काट को, उनकी जबी को, उनकी रुखसार को, उनकी दाढ़ी को, उनकी रंगत को, उनके मुहादरे को देखकर वो शाम के अब्दाल आपस में कहेंगे कि खुदा न भुलाए। तो ये मेहदी मालूम होते हैं, ये उठेंगे। हजरत मेहदी वो अपना हजर अस्वद पे पहुँचेंगे, इनका तवाफ मुकम्मल होगा। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, ये है हजर अस्वद, इसके साथ है बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा, दरमियान में ये जो 3-4 फुट की जगह, इसको कहते हैं मुल्तज़िम। हदीस शरीफ में आता है हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान बैतुल्लाह शरीफ के मुल्तज़िम पर खड़े होकर अपना सीना बैतुल्लाह की दीवार से लगाए गिलाफ़े काबा को पकड़े हुजूर की उम्मत के लिए दुआएं कर रहे होंगे कि ये शाम के अब्दाल उठकर उनके पीछे जा खड़े होंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इससे आगे नहीं, बहुत गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। घंटों की गुफ्तगू मिनटों में ख़त्म करना मुझ मिस्कीन के लिए मुमकिन नहीं। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, सिर्फ 3 रिवायतें मुझे बयान करने की इजाज़त दे दे। एक हदीस शरीफ में आता है, भाइयों, अब्वाबुल फितन, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। तुम में से जो आदमी चाहे इसे देख ले। मुस्लिम शरीफ में अब्वाबुल फितन के अंदर रिवायत है। भाइयों तवज्जो करें कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद एक दफ़ा तशरीफ़ ले गए मिस्र के इलाके में, अपने मेज़बान के यहाँ ठहरे हुए थे। बाहर शदीद किस्म की आंधी आई जिसने पूरी फिज़ा को गर्दो गुबार आलूद कर दिया। ऐसा अंधेरा छाया, सुर्खी छाई, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो जो मकान के, वो जो मेज़बान के बेटे थे, दौड़ कर आए। अचानक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के दरवाजे को धक्का देकर खोला। हज़रत टेक लगाए बिस्तर से बैठे थे, उठकर बैठ गए। उसने कहा, चचा हुजूर, बाहर क़यामत कायम हो गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद वो अपना क्या कहते हैं उसको, टेक छोड़कर बैठ गए। इस जवान को बुलाया, करीब आया, उसे कहा, यब्ना अखी, ऐ मेरे भतीजे सुन, समय तो बेउज़ नैया हाजा, मैंने अपने इन कानों से हुजूर से सुना कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि हज़रत मेहदी ना आए। हज़रत मेहदी का मुसलमानों की जमात के साथ मिलकर ईसाइयों के साथ मुकाबला होगा। 3 दिन तक मुकाबला रहेगा। आज जंग हुई, फतह नहीं होगी। शाम को मुसलमान कसमें उठाएंगे कि कल या फतह या शहादत, दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरे दिन भी जंग बेनतीजा ख़त्म हो जाएगी। तीसरे दिन फिर कसम उठा के जाएंगे, फतह या शहादत, तीसरा कोई चांस नहीं। आज अल्लाह मुसलमानों को फतह देंगे। हज़रत फरमाते हैं अब्दुल्लाह इब्न मसूद, भाइयों तवज्जो करें कि हुजूर ने फरमाया कि तीसरे दिन जब फतह होगी, उस फतह का किसी मुसलमान को खुशी नहीं होगी, इसलिए कि मुसलमानों का इतना जानी नुकसान हो जाएगा। हर घर में शहीद के जनाजे पड़े हैं। इस हालत में इस फतह की किसी को क्या खुशी होना है। लेकिन हज़रत मेहदी अलैहि रिज़वान मुसलमान शुहदा के, मेरे भाइयों, उनकी तजहीज़ तकफीन में मसरूफ़ होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ अब्वाबुल फितन की रिवायत, कि उस वक्त एक आदमी जो लश्कर के अंदर खबर मशहूर हो जाएगी कि तुम इधर मसरूफ़ हो, उधर तुम्हारे अहल में, तुम्हारे अयाल में, तुम्हारे पीछे घरों में दज्जाल आ गया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत मेहदी
ये खबर सुनकर अपने लश्कर में से कुछ जवानों का इंतखाब करेंगे। हुजूर फरमाते हैं उनका इंतखाब, जवानों का इंतखाब किया जाएगा कि जाकर पता करके आओ कि दज्जाल की खबर सही, दज्जाल के खुरूज की खबर सही है या गलत। हजरत मेरे भाइयों, हजरत उस रिवायत में है, हुजूर फरमाते हैं हजरत महदी अपने लश्कर में से जिन जवानों को भेजेंगे, मैं मोहम्मद उन जवानों के नामों को भी जानता हूँ, उनके बापों के नामों को भी जानता हूँ, जिन सवारियों पर वो सवार होकर जाएंगे, मैं मोहम्मद अरबी उन सवारियों की रंगत को भी जानता हूँ। मेरे भाइयों सुनो, दज्जाल के मुताल्लिक कितनी वजाहत के साथ मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। आज आपने मस्जिद शरीफ में नमाज पढ़ी, नमाज से बाहर तशरीफ़ लाए, नमाज के बाद बाहर तशरीफ़ लाए, सहाबा इकराम अपने अपने घरों को चले गए, हुजूर बाहर खड़े हैं, मस्जिद के मस्जिद से बाहर खड़े हैं। सामने एक सहाबी आए, हुजूर ने उसे इस तरह करके इशारा किया, वो हुजूर के करीब आए। मेरे भाइयों, रहमत आलम ने उसे अपने पहलू में खड़ा किया, आपने हाथ उठाया, हुजूर ने उसके कंधे पे रखा, उसके खद्दो खा उसके जो है वो अपना रुखसारों को पकड़ा, अपने करीब किया, इस तरह करके उसके सर को अपने सीने से लगाया। सुभान अल्लाह तो कहो। अपना हाथ मुबारक उस पर रखे हुए इस हालत में दूसरे हाथ से उसकी ठोड़ी को ऊपर किया, अपना मुंह मुबारक उसके कान के साथ लगा के हुजूर ने फरमाया इशारा करके कि मियाँ तुम सामने के पहाड़ को देखते हो? उन्होंने अर्ज की कि हजरत देखता हूँ। फरमाया दज्जाल हर जगह आएगा सिवाय मक्के मदीने के, दज्जाल हर जगह आएगा, इस पहाड़ के पीछे भी आएगा लेकिन मेरे मक्के मदीने नहीं आ सकेगा। ओ बंदगाने खुदा तुम्हें क्या हो गया? इतनी 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 वाज़ेह रिवायतों के बावजूद अगर आज के बंदा खुदा इन चीज़ों का, क़यामत की अलामात का मजाक उड़ाता है। अब मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त तबसरा नहीं करता, आखिरी रिवायत के 1 मिनट में बयान करने की इजाज़त दो। और मुकद्दर मेरे को देखो कि ये रिवायत भी मुस्लिम शरीफ की कि हुजूर सरवर कायनात एक दिन सहाबा, सुभान अल्लाह तो कहो, एक दिन सहाबा इकराम की जमात के साथ, एक दिन सहाबा इकराम की जमात के साथ पैगम्बर इस्लाम मदीना तैयबा से चले हैं। वो मेरे भाइयों मदीना तैयबा से जाए ना, बदर को रास्ते में एक जगह आती है जिसे रोहा कहते हैं। इस रोहा के मकाम से सीधी सड़क मक्का मुकरमा को जाती है। हुजूर मदीना तैयबा से चले हैं, सहाबा की जमात साथ है। इस रोहा के मकाम पर जब पहुँचे, अब ज़रा माहौल को समझे, इधर मदीना तैयबा, इधर मक्का मुकरमा, ये फज्जे रोहा, फज्जे रोहा से सीधा रास्ता जाता है मेरे भाइयों बदर को। बदर से पुराना रास्ता वो अबू सुफियान के काफले वाला वो सीधा जाता है शाम की तरफ। हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा से चले, फज्जे रोहा पर आए, इधर मदीना है, इधर मक्का है, यहाँ आकर खड़े हुए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आपने यहाँ पर खड़े होकर सहाबा से फरमाया, सहाबा, वो सारे जितने साथी थे हुजूर के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए, आपने उन्हें फरमाया, सहाबा, कल क़यामत के करीब जब मेरा भाई ईसा बेटा मरियम का आसमानों से नाजिल होगा, आगे इसी फज्जे रोहा से वो हज और उम्रा के लिए राम बांधेगा। इन रिवायतों के होते हुए कोई बदनसीब आज अगर हजरत सैयदना मसीह इब्ने मरियम के नुज़ूल का, सैयदना महदी अलैहि रिज़वान की आमद का इनकार करता है, मेरे भाइयों मैं दरख्वास्त करता हूँ हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के मुतालिक, उनके नुज़ूल से मुतालिक मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने किताब लिखी, उसका नाम है अत-तसरीह बिमा तवातरा फ़ी नुज़ूल अल-मसीह। उसमें 120 रिवायात जमा है सही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आमद से मुतालिक, हज़रत महदी के मुतालिक,
हज़रत सैयद हुसैन अहमद मदनी ने जो किताब लिखी उसमें 44 सही अहादीस हैं। मेरे भाइयों, ईसा अलैहिस्सलाम की आमद तवातुर से साबित है, इसका मुनकर मुसलमान नहीं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, हज़रत महदी के मुताल्लिक़ जो रिवायात हैं, भले एक एक रिवायत तवातुर को ना पहुँचे सनद या मतन के एतबार से, लेकिन तवातुर मानवी का उनको भी मकाम हासिल है कि 40 अहादीस एक अमर पर मुत्तफ़िक हैं कि हज़रत महदी आएंगे। आप भी मिलके कह दे आएंगे, और बुलंद आवाज़ से हज़रत मसीह, हज़रत महदी, हज़रत मसीह, हज़रत महदी। भले फिर उनको आने दो, मैं इजाज़त लेता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।